नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप वहां से पूरी जानकारी समझ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्लियर बताया गया है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के द्वारा ये भर्ती कंडक्ट कराई जा रही है। दोनों भर्ती का जो नोटिफिकेशन संख्या है 01/2024 और एक का 02/2024 अलग अलग होने वाले हैं। यहाँ पर देखिए जो आपके 01/2024 है जो सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन संख्या है और आपका 02/2024 इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन संख्या है। इसका ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल 2024 के डेट से ही हो रहा है। इसका अंतिम तिथि जो रखे जाएंगे वो 15 मई 2024 तक निर्धारण किए गए। दोस्तों यदि आप भी आरपीएफ या आरपीएसएफ भर्ती की तैयारी करते हैं और आप चाहते हैं इस भर्ती के लिए बेस्ट बुक लेना, तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन लेकर आया है आरपीएफ आरपीएसएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती के लिए काफी शानदार बुक। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको 2500 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्यात्मक हल सहित दिए गए हैं। 5 सॉल्व्ड पेपर आपको व्याख्यात्मक हल सहित दिए गए हैं। 20 सेट प्रैक्टिस आपको दिए गए हैं। चक्षु प्रकाशन का इस स्टडी गाइड के अलावे भी रेलवे रीजनिंग, रेलवे मैथ, सामान्य अध्ययन की चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर भी आते हैं। इसे भी आप बाई कर सकते हैं। इससे आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। ये सभी बुक आपके अपने नज़दीकी किसी भी दुकान पे उपलब्ध होगा बुक स्टोर पर, या आप चाहे तो इसे आप ऑनलाइन भी अनवा सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप अनवा कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। बात करें वैकेंसी के बारे में, तो वैकेंसी बताया गया कि सब इंस्पेक्टर के पद पर जो होगी इसमें सैलरी की लेवल 6 रखे गए। ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं और आपकी जो सैलरी होगी 35,400 रुपये तक होगी। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होगा। आपकी मिनिमम एज जो होगी इस पोस्ट के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी 20 साल, मैक्सिमम 28 साल। इसमें 3 साल का छूट दिए गए क्योंकि 20 से 25 ही रहता था। 3 साल आपको यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी SC ST वाले कैंडिडेट होंगे, OBC वाले होंगे, इनको और भी छूट मिलेंगे। यहाँ पर SI के जो बहाली है 452 पदों पर है। बात करें यहाँ पर कांस्टेबल के बारे में, तो कांस्टेबल में सैलरी की जो लेवल है 3 है। 10वीं पास कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। 21,700 रुपये आपकी इसमें सैलरी होने वाली। B1 आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड है। आपकी जो एज होगी 18 साल मिनिमम है, मैक्सिमम 28 साल है। एज जो काउंट होगा 1/7/2024 के अनुसार होगा। 4208 पदों पर बहाली है। दोनों पद को मिलाएंगे तो 4660 पदों पर आपकी बहाली होने वाली है। बाकी इनके द्वारा बताया गया कि डिटेल एडवर्टीजमेंट जो जारी किए जाएंगे उसमें और भी जो डिटेल जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। नोटिफिकेशन RRB के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को आपको मिलेगा। एज के बारे में इन्होंने बताया है कि एज 1/7/2024 के अनुसार आपके काउंट होंगे। बाकी इन्होंने बताया कि जो कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे उनका जो भी क्वालिफिकेशन होगी, रिजल्ट होगी, वो सभी आपका पूरा हो जाना चाहिए। फॉर्म भरने के जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि तक, यानी इसका अंतिम तिथि 14 मई 2024 तक है, तो 14 मई 2024 तक आपकी क्वालिफिकेशन पूर्ति हो जानी चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को किसी भी प्रकार के कोई दिव्यांग कैंडिडेट है वो नहीं भर पाएंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें जो आपकी मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगी, सबसे पहले आपका CBT होगा, फिर आपका PET होगा, फिर PMT होगा, फिर आपकी इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगा। फॉर्म भरने के लिए जो शुल्क देना होगा 500 रुपये है, चूंकि जनरल, OBC, WS वालों के लिए है। 400 रुपये आपका रिफंड कर दिया जाएगा CBT एग्जाम जब आप देंगे तो। उसके बाद 250 रुपया SC ST वाले कैंडिडेट के लिए है। जिसमें बताया गया जो भी फीमेल कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, इन सबको 250 देना है। 250 भी रिफंड हो जाएगा जब CBT आप देंगे तो। यहाँ पर ये जानकारी क्लियर इन्होंने बताया है। बाकी कोई ज़्यादा जानकारी इसमें आपको नहीं दिया गया है। आपको पूरी डिटेल जानकारी अगर चाहिए तो हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक उपलब्ध कराया है, इस वेबसाइट पर आकर आप इससे जुड़ी पूरी विस्तृत जानकारी समझ सकते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि आपकी जो ये होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, तो वो क्या होगा वो समझ लीजिए। जैसे कोई जनरल, OBC वाले होंगे तो उनका हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होगा। वही चेस्ट ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है, तो बताया गया है कि 80 सेंटीमीटर बिना फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल, OBC वालों के लिए। SC ST वालों का जो हाइट है 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 है। और बात करें जो आपकी सीना है बिना फुलाया हुआ 76.2 सेंटीमीटर, फुलाकर 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी कोई ऐसे कैंडिडेट है तो इनका हाइट 163 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर है। चेस्ट 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए, फुलाकर 85 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर PET के बारे में बताया गया कि जो आपकी रनिंग होगी SI वाले पद के लिए मेल कैंडिडेट का 1600 मीटर का होगा, जिसमें आपको टाइम 6 मिनट 30 सेकेंड का दिया जाएगा। वही फीमेल के लिए 800 मीटर का होगा, 4 मिनट का आपको इसमें समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप पुरुष के लिए 12 फीट का होगा, फीमेल के लिए 9 फीट का। हाई जंप 3 फीट
9 इंच का, ये मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल के लिए 3 फीट का होगा। बाकी कांस्टेबल के लिए रनिंग जो आपका होगा ये आपको 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी। फीमेल के लिए 800 मीटर का 3 मिनट 40 सेकंड में करनी होगी। लॉन्ग जंप आपका जो होगा मेल कैंडिडेट के लिए 14 फीट का होगा, फीमेल के लिए 9 फीट का। वही हाई जंप बात करें, मेल का 4 फीट का, फीमेल का 3 फीट का आपके होने वाले हैं। इसके लिए जो भी सिलेबस है सीबीटी का उसके बारे में आपको बताए गए हैं। आप देख लीजिएगा कि किस किस से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। नोटिफिकेशन यहीं पर आपको मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर भी जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं सारी जानकारी मिली होगी। ऐसे और भी अपडेट के लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से जुड़कर रहिएगा, सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।